हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कल का दिन आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल रहा होगा। मेरी डेली एनालिसिस वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग चैट और वीआईपी ग्रुप में दिए गए सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने अपनी ट्रेड्स ली होगी, लेवल्स पे ट्रेड ली होगी। और जैसा जैसा मैंने आप लोगों को गाइड करा लाइव स्ट्रीम पे, यकीनन आप लोगों ने उस चीज़ को फॉलो करा होगा और अपने दिन को करा होगा एक बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में क्लोज। बात करें हम अपने पर्सनल दिन की, बहुत अच्छा दिन रहा। जैसे हमारे एनालिसिस थे, गोल्ड को हमने बाय भी करवाया, सेल भी कराया और आप लोगों को समझाया भी कि फ्राइडे का दिन वॉलेटाइल डे रहता है, अनएक्सपेक्टेड मूव्स मार्केट के अंदर आती है। अब जितने भी लोगों ने उस चीज़ को समझा, यकीनन आप लोग प्रॉफिट में रहे होंगे। अब जितने लोगों को लगा कि भैया आज ही का दिन है, मतलब कि फ्राइडे का ही दिन है, कि आप लोगों को प्रॉफिट निकालने के लिए फ्राइडे के बाद मार्केट को ओपन ही नहीं होना है कभी भी, अगर इस वाली सोच के साथ चले आप लोग फ्राइडे वाले दिन, तो यकीनन आप लोगों के बड़े बड़े लॉसेस हुए होंगे या फिर अकाउंट वॉश हो गए होंगे। तो जितने भी लोग, मेरी जो बातें होती है लाइव स्ट्रीम पे जब मैं ऑडियो के साथ आता हूँ, उस टाइम पे जो मैं समझाता हूँ, जो भी लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, यकीनन प्रॉफिट में हैं उस चीज़ को। और मैक्सिमम हमने अब थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन हमने क्या करा, बहुत छोटे छोटे एसल्स के साथ हमने ट्रेड्स ली और अपना प्रॉफिट इन्जॉय करा। 40 पिप्स, 50 पिप्स के एसएल के साथ हमने करीब करीब 80 100 पिप्स के हमने टारगेट्स लिए हैं लाइव। और लाइव ट्रेड्स दिए, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई पिछला लेवल उठा के, पिछली कोई ट्रेड उठा के आप लोगों को मैंने लाइव में पकड़ा दियो, नहीं। लाइव आपके सामने एनालिसिस करे, रीज़न बताए हैं क्यों मैं ट्रेड ले रहा हूँ, एसएल क्यों रख रहा हूँ, और सारी चीज़ें आप लोगों को गाइड करी है। तो जितने भी लोग फॉलो कर रहे हैं लाइव पे हमारे साथ रहते हैं, तो यकीनन आप लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा। और नेक्स्ट वीक भी हमारी यही हमारे पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग प्रॉफिट करें। सभी पेयर्स का एनालिसिस करेंगे, वीकली वीडियो है, बट उससे पहले स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है। अगर किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, वीआईपी ग्रुप में ऐड होना है, तो उसके लिए आप लोग डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। जब भी हम लाइव आते हैं, अपनी एनालिसिस वीडियो जाती है हमारी, तो उस टाइम पे जो लिंक है वो हम शेयर कर देते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, पब्लिक ग्रुप में। और जब भी हम लाइव स्ट्रीम पे ऑडियो ऑन करते हैं, उस टाइम पे भी अपनी जो लिंक होता है, मैसेज होता है, वो पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग शेयर कर देते हैं। बाकी देखो यार, अब ये वीक है, नया वीक है, अब जो पुरानी आपने गलतियां कर दी उसे तो आपको भूलना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये नहीं है पुरानी गलतियां सोच के आप सोचो कि नहीं, इस वाले वीक की शुरुआत हम उसी स्टाइल में करेंगे जो गलती हमने पीछे करी है, तो इस वाली सोच के साथ मत चलो, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिला इस वाले हफ्ते, हमने बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स भी करे, और बहुत फ्राइडे वाले दिन बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के छोटे छोटे एसेल्स के साथ भी हमने प्रॉफिट्स करे। तो मार्केट देखो ऐसे ही चलती है और ऐसे ही आप लोगों को प्रॉफिट करना चाहिए। तो बाकी चीज़ें हम अपनी जब लाइव आते हैं स्ट्रीम पे, उस टाइम पे हम डिस्कस करते ही हैं। बाकी वीकली वीडियो है, वीकली वीडियो में सबसे पहला पेयर हमारा GBP/JPY। GBP/JPY की बात करूं तो 4 घंटे का चार्ट ओपन है। मार्केट ने जो अपना रेजिस्टेंस का एरिया, वहां से अच्छा खासा रिजेक्शन दिखाई है मार्केट ने। अब नेक्स्ट वीक में अगर मार्केट 192 192 के ऊपर जाती है, तब मार्केट के अंदर चांसेस है कि मार्केट 193.500 और 194 के लेवल तक जाए। अदरवाइज़ मार्केट इसके नीचे नीचे रहती है, 192 के लेवल के नीचे नीचे रहती है, तो मार्केट और ज़्यादा डाउन साइड की तरफ आ सकती है। और मैं आपको बोलूँ तो 188 187 के लेवल्स ओपन हो सकते हैं फिर GBP/JPY के अंदर। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है USD/JPY। ये भी बहुत ही ज़्यादा बेयरिश है, डाउन साइड में और ज़्यादा मार्केट जा सकती है। जो आप लोगों के लिए सेलिंग का एरिया रहेगा वो रहेगा 148 का नेक्स्ट वीक के लिए और मंडे के लिए। और अगर मैं बाय एरिया की बात करूं तो वो करीब करीब निकल कर आएगा 142 के नियर बाय का। अगर वहां पे आपको मार्केट मिले तो यकीनन आप लोग एक बाय का रिस्क ले सकते हो विद 40 या फिर 50 पिप्स एसएल के साथ। चलते हैं अब अगले पेयर पे, जो कि है US30 नैस्डैक, दोनों ही बुलिश है और ऊपर जा सकते हैं। और मैं आपको बोलूँ तो 41,800 और 42,000 के एरियाज़ तक मार्केट जा सकती है US30 की। तो अब देखो आप लोगों को करना क्या है, सिंपल सी चीज़ है। मार्केट इस टाइम पे अपने रेजिस्टेंस एरिया पे है, और उसके बाद जो रेजिस्टेंस एरिया बनेगा मार्केट का वो है 41,400 का।
जो कि एक रीसेंट का हाई है। और अगर मार्केट इसके ऊपर चली जाती है 41,400 के ऊपर, इट मींस मार्केट और ज़्यादा अपसाइड की तरफ निकल सकती है, मींस 42,000 और 42,500 के एरिया पे। तो एक रिस्क हमारा बिल्कुल टॉप पे बनेगा, जो कि हमारा 41,400 का एरिया। यहाँ पे मार्केट मिले रिस्क ज़रूर लेना एक सेल का, और विद 60 पिप्स एसएल अगर ट्रेड चल गई बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगी, अदरवाइज़ आपका एसएल हिट हो जाएगा। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है नैस्डैक। नैस्डैक भी बुलिश है, जैसे US30 की तरह नैस्डैक भी अपसाइड की तरफ जा सकता है। 20,200 के नियर बाय का एरिया है मंडे के लिए और नेक्स्ट वीक के लिए, जहां से आप लोगों को नज़र रखनी है सेल में। मार्केट अगर 20,200 के आसपास कंसोलिडेट करती है, नहीं ब्रेक कर पाती, तो वहीं से ही हमें एक 60 पिप्स के एसएल के साथ ट्रेड में बैठना है और अपनी ट्रेड को हमें फिर कंटिन्यू रखना है मिनिमम 400 से 500 पिप्स के लिए, बट विद 60 पिप्स एसएल। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है ऑयल। ऑयल के भी एनालिसिस देखो हमारे अच्छे थे। लाइव स्ट्रीम पे काफ़ी लोगों ne पूछा था कि ऑयल कहाँ पे जा सकता है। मैंने क्लियर बोला था कि मार्केट बुलिश है, अपसाइड की तरफ जा सकती है। अब नेक्स्ट वीक के लिए जो पहला रेजिस्टेंस का एरिया वो है 75.50 से लेकर 76 का एरिया। मार्केट अगर आपको यहाँ पे मिले तो आप लोग एक सेल का रिस्क ज़रूर ले सकते हो। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है और 200 EMA भी है 4 घंटे की, तो मार्केट प्ले ज़रूर कर सकते हो और आपको ईजिली 80 से 100 पिप्स दे के जा सकती है मार्केट। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है DXY। अब देखो यार DXY, अब मैं गोल्ड की बात करूं, गोल्ड के लिए DXY इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना हुआ है। मार्केट के अंदर जो भी बुलिश मूव आ रही है गोल्ड के अंदर, वो DXY के फॉल के कारण आ रही है। और जो मार्केट ने अपनी क्लोजिंग भी दी है इस टाइम पे, अगर मैं डेली के चार्ट पे जाके आप लोगों को दिखाऊं तो अपने एक सपोर्ट जोन के नियर बाय दी है। सपोर्ट जोन पे ही मार्केट की क्लोजिंग है 100.200 के एरिया पे, और अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है फिर अगला जो सपोर्ट है मार्केट का वो है करीब करीब 99 से लेकर 99.200 का लेवल, और मार्केट 100.200 को ब्रेक करके यहाँ तक फॉल हो सकती है। और अगर मार्केट फॉल होती है इट मीन्स गोल्ड हमारा और ज़्यादा बुलिश हो सकता है। DXY के लिए रिट्रेसमेंट का अगर मैं बोलूँ तो मिनिमम 102 के लेवल तक मार्केट को आना चाहिए, फिर वहाँ से मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए अपना सेलिंग का ट्रेंड और बियरिश ट्रेंड। बट अभी भी मैं बोलूँगा मार्केट के अंदर चांसेस हैं, अगर मार्केट 100.200 के ऊपर रहती है तो हम फिर गोल्ड को हम सेल की तरफ देख सकते हैं। अदरवाइज़ मंडे वाले दिन अगर मार्केट डायरेक्टली 102.200 के नीचे ओपन होती है और 4 घंटे की कैंडल क्लोज भी हो जाती है 100.200 के नीचे नीचे, फिर मार्केट और ज़्यादा डाउनसाइड की तरफ जा सकती है और इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा गोल्ड पे। तो जो गोल्ड के चार्ट पर आते हैं, देखते हैं क्या एनालिसिस है कि क्या मार्केट कर सकती है इस वाले वीक में। बट उससे पहले स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। किसी को भी VIP ग्रुप में ऐड होना है या फिर किसी और तरीके की हेल्प चाहिए, आप लोग डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। जब भी हम लाइव आते हैं, अपनी ऑडियो ऑन करते हैं लाइव में, सारे मैसेजेस लिंक्स वगैरह टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिए जाते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन करें। और आपको किसी और तरीके की हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी यार आप लोगों के प्रॉफिट्स होते हैं तो मुझे प्रॉफिट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। कोई फीडबैक हो, सजेशन हो, आपको हमारे एनालिसिस पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बता सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले एनालिसिस को देखो। सबसे पहले तो देखो मैं नेक्स्ट वीक की बात करूं, गोल्ड के लिए कोई मेजर डेटा नहीं है मार्केट के अंदर। केवल एक थर्सडे वाले दिन है जो हर वीक होता ही है, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा और एक GDP का डेटा है। उसके अलावा पूरे हफ्ते कोई भी डेटा नहीं है, और ऐसे केसेस में ना मार्केट साइडवेज रह सकती है या फिर एक डायरेक्शन फॉलो कर सकती है। मींस अगर मार्केट बुलिश है तो फिर बुलिश ही जाती रहेगी, वन साइडेड जाती रहेगी विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, या फिर मार्केट कंसोलिडेट करेगी। तो अगर मैं कंसोलिडेट के लेवल्स बताऊँ आप लोगों को, तो इस टाइम पे मार्केट का बना हुआ है हाई, ठीक है, जो है 2526 से लेकर 32 का एरिया, ठीक है। अगर मार्केट इसके नियर बाय आए, ठीक है, मतलब मंडे वाले दिन आपको अर्ली मॉर्निंग 252832 के लेवल मिले, मीन्स यूके सेशन के नियर बाय,
तो वहाँ से आपको एक सेल ज़रूर पकड़नी पड़ेगी, विद एसएल पकड़नी पड़ेगी। और एसएल देखो छोटा ही रखना है आपको, 2535 का, इससे बड़ा एसएल नहीं रखना, केवल 30-40 पिप्स का। और जैसे ही मार्केट इसको हिट करे बाई की तरफ बैठना है, और उसका हमें टीपी रखना है करीब करीब 2550 का। 2550 पहुँचेगी मार्केट, वहाँ से हम पकड़ेंगे सेल। ठीक है, तरीका समझो। ठीक है, क्या मैं समझा रहा हूँ। 255 पहुँची मार्केट, 2550, वहाँ से हम पकड़ेंगे सेल। कहाँ तक के लिए? 2538 और 35 के लेवल तक के लिए, मींस 100 से 150 पिप्स के लिए। ये वाले हमारे एनालिसिस होंगे। अगर मार्केट क्या करती है, 2530 से ही नीचे आ जाती है, मार्केट रिस्पेक्ट करती है। अब हमारे फ्राइडे वाले दिन भी जब मैंने अपनी लाइव क्लोज करी थी तो उस टाइम पे मैंने आपको बोला था 2520 1518 के नियर बाय से ही हम लोगों को सेल देखनी पड़ेगी। और वहाँ से आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छी सेलिंग मार्केट के अंदर चली है। डेली के चार्ट पे अगर हम जाके देखें तो डेली के चार्ट पे जो हमारी थर्सडे की मूवमेंट थी वो पूरी फ्राइडे की मूव ने कवर कर ली है। और फ्राइडे वाले दिन की शुरुआत मैंने किस टोन के साथ करी थी कि हमेशा मैक्सिमम टाइम ये होता है थर्सडे की मूव फ्राइडे के दिन रिवर्स हो जाती है। मैक्सिमम टाइम मैंने ये वाली चीज़ देखी है और ये वाली चीज़ हुई भी। अब अगर हम वीकली चार्ट पे जाके देखें तो एक डॉजी कैंडल बनी है। अगर मार्केट 2532 को ब्रेक कर देती है फिर तो ये मतलब अगर हम सोचें इवनिंग स्टार बनने का तो वो बिल्कुल फेल हो जाएगा अगर मार्केट 2532 को ब्रेक कर देती है। अदरवाइज़ अगर नहीं कर पाती तो मार्केट नेक्स्ट वीक में डाउन हो सकती है। और इस वीक का लो जैसे ही ब्रेक होगा 2470 का, उसके बाद मार्केट की क्लोजिंग अराउंड 2450 के लेवल के नियर बाय भी आ सकती है। और जैसे ये वाली क्लोजिंग आएगी हमारे लिए एक वीकली के टाइम फ्रेम पे इवनिंग स्टार की क्रिएशन हो जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा बियरिश सिग्नल होगा हम लोगों के लिए गोल्ड में। तो गाइज़ लेवल मैंने बता दिए, तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया किस स्टाइल में ट्रेडिंग करनी है आप लोगों को नेक्स्ट वीक में। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अदरवाइज़ मिलेंगे लाइव स्ट्रीमिंग पे और करेंगे अपने दिन को और वीक को प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइज़, गुड नाइट, एंजॉय योर वीकेंड, टेक केयर।